हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण। कोलाइडी निकायों का जो वर्गीकरण होता है इसे हम कई प्रकार से कर सकते हैं और उन प्रकारों में आपने दो प्रकार का पहले की क्लास में आपने पढ़ लिया है कि प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर जो हमारे कोलाइडी निकाय होते हैं उनका हम कैसे वर्गीकरण करते हैं, जिसमें आपने बताया था कि जब हम प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी तंत्र का या फिर कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें विशेष प्रकार के कोलाइडी तंत्र आपको यहाँ पर प्राप्त होते थे। उनमें जो मेन था वो चार था। एक आपने यहाँ पर बताया था कि एरोसाल, दूसरा आपने बताया था एल्कोसाल, तीसरा आपने बताया था बेंजोसाल और चौथा आपने बताया था हाइड्रोसाल। तो ये जो हाइड्रोसाल है, एल्कोसाल है, एरोसाल है और बेंजोसाल है, ये प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर आपने इसको वर्गीकृत किया था। फिर आपने बताया था कि जो प्रक्षिप्त अवस्था होती है उस प्रक्षिप्त अवस्था पर आवेश के आधार पर कैसे हम कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण करते हैं। उसमें आपने दो प्रकार के बताए थे। एक यहाँ पर हमारा होता है धनात्मक कोलाइड, दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक कोलाइड। तो दो प्रकार से आपने पहले यहाँ पर कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण कर लिया था। तो जो तीसरा यहाँ पर कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण है वो है प्रक्षिप्त अवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम की जो भौतिक अवस्था होती है उसके आधार पर कैसे हम कोलाइडल स्टेट का यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे हम कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण करते हैं। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से लगभग हर बार एक या फिर दो क्वेश्चन आपको यहाँ से बोर्ड परीक्षा में मिल जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्रक्षिप्त अवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे हम कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, जैसे आप विलयन के बारे में बात करते हैं तो विलयन के जो दो मुख्य घटक होते हैं वो होता है हमारा विलेय और विलायक। ठीक उसी प्रकार से यदि हम कोलाइडी निकाय के बारे में बात करते हैं तो वो भी हमारे दो घटक से मिलकर के बने होते हैं। वो भी हमारा होता है प्रक्षिप्त परावस्था और दूसरा यहाँ पर हमारा प्रक्षेपण माध्यम होता है। प्रक्षेपण माध्यम एज लाइक सॉल्वेंट रिएक्ट करता है, जबकि प्रक्षिप्त परावस्था जो होती है एज लाइक सॉल्यूट यहाँ पर रिएक्ट करती है। तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो हम प्रक्षिप्त अवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कैसे हम कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण करते हैं। प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को जब हम आपस में मिलाते हैं तो जो यहाँ पर कोलाइडी तंत्र का निर्माण होता है उसका नाम क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है, इन सभी पहलुओं पर, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर मान लेते हैं प्रक्षिप्त परावस्था की जो भौतिक अवस्था है, पहले यहाँ पर हमारा है ठोस। प्रक्षिप्त परावस्था की जो भौतिक अवस्था है यहाँ पर हमारा है ठोस, जबकि प्रक्षेपण माध्यम की जो भौतिक अवस्था है यानी प्रक्षिप्त परावस्था यहाँ पर क्या है हमारा ठोस। अब हम ठोस को कहाँ पर मिलाए हैं? प्रक्षेपण माध्यम में ठोस में ही मिलाए, मतलब यहाँ पर ठोस का ठोस में विलय है। जो यहाँ पर कोलाइडी विलयन बनेगा, ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन, तो प्रक्षिप्त परावस्था यहाँ पर ठोस हो गई, जबकि प्रक्षेपण माध्यम की जो भौतिक अवस्था है यहाँ पर ठोस हो गई। तो यहाँ पर जो कोलाइडी तंत्र का निर्माण होगा वो हमारा होगा ठोस सलिल यानी सॉलिड साल का निर्माण होगा। जब प्रक्षिप्त परावस्था भी ठोस रहेगी और प्रक्षेपण माध्यम भी यहाँ पर ठोस रहेगा, जो हमारा कोलाइडी निकाय का निर्माण होगा वो हमारा होगा ठोस सलिल यानी सॉलिड साल। अब इस सॉलिड साल का एग्जाम्पल क्या होगा? जितने भी आपके यहाँ पर मिश्र धातुएं हैं, तो जो मिश्र धातुएं होती हैं वो हमेशा दो या दो से अधिक धातु एवं धातुओं का मिश्रण ही होती है, जो कि हमारी मिश्र धातुएं कहलाती हैं। तो चाहे हमारा तांबा हो, चाहे हमारा कांसा हो, चाहे हमारा स्टील हो, ये सारी की सारी हमारी क्या है? मिश्र धातुएं हैं, जिनमें प्रक्षिप्त परावस्था भी ठोस होता है और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है। और जो कोलाइडी तंत्र का निर्माण होता है वो हमारा ठोस सलिल होता है। एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे कि जितनी भी हमारी मिश्र धातुएं होती है, जो हमारे रंगीन कांच होते हैं, रूबी कांच होता है, नीलम होता है, पुखराज होता है, ये बहुत ही बेशकीमती धातुएं होती हम कह सकते हैं, कांच होते हैं। तो ये कैसे कोलाइडी निकाय हैं? जिनका नाम है ठोस सलिल, और जो यहाँ पर प्रक्षिप्त परावस्था भी ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम भी यहाँ पर ठोस है। अब दूसरे में हम बात करते हैं, प्रक्षिप्त परावस्था यहाँ पर ठोस ही रहेगा लेकिन प्रक्षेपण माध्यम यहाँ पर बदल गया। अब प्रक्षेपण माध्यम
ठोस ना हो करके यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था जब ठोस रहेगा तो परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। यानी ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन, यानी परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या है, द्रव है। तो जो यहाँ पर कोलाइडी तंत्र का निर्माण होगा वो हमारा होगा कलिल या फिर साल। क्या बनेगा, कलिल या फिर साल। यानी ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन हमारा क्या कहलाता है, कलिल या साल। ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन, यानी ठोस हमारा क्या है, विलय है, जबकि विधायक यहाँ पर हमारा क्या है, द्रव है। जो हमारा कोलाइडी तंत्र का निर्माण होगा वो हमारा होगा कलिल अथवा साल। जैसे हमारा कीचड़ हो गया, गोल्ड साल हो गए, जितने भी इनर्ट जैसे हैं लाइक गोल्ड, यदि हम गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाएंगे, गोल्ड का जल में विलयन, तो जो हमारा होगा वो होगा कलिल साल। कीचड़ मिट्टी को लेकर के हम किसमें, वाटर में डिजॉल्व कर दें, जो हमारा साल बनेगा वो भी हमारा कलिल कहलाएगा या फिर साल का रहेगा। इसी तरीके से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन, अगार है, आपका जिलेटिन है, इन सभी का जो कोलाइडी विलयन होता है वो हमारा कहलाता है कलिल और साल। जहां पर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होती है और उस परिक्षिप्त प्रावस्था का जो माध्यम होता है द्रव, वो परिक्षेपण माध्यम होता है। तो कुल मिलाकर ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन हमारा कहलाएगा कलिल। उसका एग्जांपल यहाँ पर हमारा हो जाएगा कीचड़, गोल्ड, अगार, जिलेटिन आदि का कोलाइडी विलयन। अब हम बात करते हैं परिक्षिप्त अवस्था आपकी ठोस ही रहेगी, लेकिन जो परिक्षेपण माध्यम है वो आपका यहाँ पर गैस हो जाएगा। यानी ठोस का गैस में कोलाइडी विलयन, ठोस का गैस में कोलाइडी विलयन, तो जो आपको कोलाइडी तंत्र यानी कोलाइडी निकाय बनेगा वो हमारा होगा ठोस एरोसाल। यानी आपका जो धूल है, डस्ट है, जो आपका धुआं है, स्मोक है, ये किस प्रकार की कोलाइडी निकाय है, ठोस एरोसाल है। किसी मिलकर के बने हैं जहां पर परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस रहेगी जबकि परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर गैस हो जाएगा। यानी ठोस का गैस में कोलाइडी विलयन हमारा कहलाएगा ठोस एरोसाल। इसका एग्जांपल होगा आपका डस्ट और आपका यहाँ पर स्मोक। अब यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था अब यहाँ पर बदल जाएगी, दूसरी परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी यहाँ पर द्रव। अब द्रव का ठोस में परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, ठोस, यानी द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन। अब दो चीज है यहाँ पर, द्रव का ठोस में, अब यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था बदल गई, अब यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था यहाँ पर हमारा हो जाएगा द्रव। अब द्रव यहाँ पर इसमें विलय हो रहा है, ठोस में विलय हो रहा है। यहाँ पर जो बनेगा आपका जल बनेगा, जो कोलाइडी निकाय का निर्माण होगा वो हमारा होगा जल। एग्जाम्पल की बात कर लें, जिसमें भी हमारे जल होते हैं, जेली होती है, पनीर है, आपका मोती है, सीमेंटीकरण है, फल सब्जी, ये जितनी चीजें हैं जो आपको मिल रहे हैं ये भी एक प्रकार का कोलाइडी निकाय होता है जो कि जल होता है। और जल कहाँ से मिलता है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था यहाँ पर द्रव रहेगी और परिक्षेपण माध्यम आपका क्या रहेगा, ठोस रहेगा। यानी द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन हमारा कहलाएगा जल। जल, जेली, पनीर, मोती, सीमेंटीकरण, फल और सब्जी, इसके एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहीं पर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव ही रहेगी लेकिन परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर हो जाएगा द्रव। यानी द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन हमारा कहलाएगा पायस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्रव का द्रव में जो हमारा कोलाइडी विलयन होता है वो हमारा कहलाता है पायस। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था भी यहाँ पर द्रव रहेगा और परिक्षेपण माध्यम भी यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, द्रव रहेगा। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर दोनों ही बोथ आर लिक्विड फॉर्म, देन इमर्शन इज ऑब्टेन्ड। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है पायस का वो हमारा है मक्खन, दूध, जल में तेल, जल में तेल, शैम्पू हो गया, जितने भी यहाँ पर आपकी कॉस्मेटिक वस्तुएं होती हैं, इन सब का जो एग्जांपल होता है वो हमारा क्या होता है, पायस होता है, जो द्रव और द्रव से मिलकर के बना होता है। यानी मक्खन, दूध से हम मक्खन को ऑब्टेन कर सकते हैं, दूध तो हमारा होता ही है, मक्खन भी हमारा होता है। यदि जल में तेल मिला दे, कभी भी आप देखेंगे दूध में मक्खन अलग रहेगा, दूध अलग रहेगा, नहीं फैट अलग रहेगा, आपको पानी अलग रहेगा, भले से आपको दिखाई जाए समांगी, लेकिन ये हमेशा जितने भी हमारे कोलाइडी तंत्र होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं, कभी भी एक दूसरे में मिक्सबल नहीं होते, भले से आपको यहाँ पर दिखाई ना दे। तो आपका मक्खन हो गया, दूध हो गया, जल में तेल हो गया, शैम्पू हो गया, सौंदर्य सामग्री हो गई, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, पायस के। यानी कोलाइडी निकाय है हमारा क्या रहेगा, पायस रहेगा, जो कि परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव रहेगी और परिक्षेपण माध्यम में हमारा
क्या रहेगा, द्रव रहेगा। यदि परिक्षेप्त प्रावस्था का मान भी यहाँ पर क्या है, द्रव है, और प्रक्षेपण माध्यम यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, गैस रहेगा। यानी द्रव का गैस में कोलाइड विलयन हमारा कहलाएगा द्रव एरोसाल। जब हम परिक्षेप्त प्रावस्था द्रव रहेगी और प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या रहेगा, गैस रहेगा। यानी द्रव का जब हम गैस में कोलाइड विलयन बनाते हैं, यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, द्रव एरोसाल मिलेगा। आपका यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा बादल, कोहरा, कुहासा, जो हमारा फॉग होता है, कोहरा, कुहासा यानी मिस्ट, और जो हमारा क्लाउड होता है बादल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, द्रव एरोसाल के। जब यहाँ पर परिशुद्ध प्रावस्था द्रव रहेगी और प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या रहेगा, गैस रहेगा। यदि द्रव का गैस में जो कोलाइड विलयन होता है हमारा क्या रहेगा, द्रव एरोसाल। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे हो जाएंगे बादल, कोहरा, कुहासा आदि। अब इसी तरीके से हम गैस परिचित प्रावस्था लेंगे। अब परिचित प्रावस्था जब हमारी गैस रहेगी तो इस गैस का ठोस में हम कोलाइड विलयन बनाएंगे। यानी परिचित प्रावस्था गैस को जब हम प्रक्षेपण माध्यम ठोस में मिलाएंगे तो हमारा बनाता है यहाँ पर कोलाइड तंत्र, कोलाइड निकाय, ठोस फेन, सॉलिड फेन जिसको बोलते हैं। तो जितने भी हमारे अवशोषित गैसें होती हैं, हजार गैसें होते हैं, यानी स्टाइरिन होती है, फोम होती है, रबर, यानी जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं, जितने भी हमारे पॉलीमर्स होंगे वो ठोस फेन की कैटेगरी में ही आते हैं, जिनमें परिचित प्रावस्था क्या रहेगी, गैस रहेगी, और प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या रहेगा, ठोस रहेगा। और यहाँ पर जो कोलाइड निकाय प्राप्त होगा वो हमारा होगा ठोस फेन। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा स्टाइरिन, फोम, रबर आदि, यानी पॉलीमर। इसी तरीके से यदि हम गैस का द्रव में कोलाइड विलयन बनाते हैं, परिचित प्रावस्था हमारी गैस ही रहेगी और प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या रहेगा, द्रव रहेगा। तो आपको यहाँ मिलेगा कोलाइड निकाय, फेन अथवा क्षार। जब हम परिचित प्रावस्था गैस लेंगे और प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या रहेगा, द्रव रहेगा, तब यहाँ पर हमारे कोलाइड निकाय क्या मिलेगा, फेन या फिर झाग। एग्जाम्पल यहाँ पर झागी हो जाएगा और वायु का बुलबुला। यानी आपने देखा भी होगा कि जब पंक्चर बनवाने हम लोग जाते हैं तो ट्यूब में हवा भर के हम चेक करते हैं कि कहाँ पर पंक्चर हमारी, कहाँ पर टायर या फिर जो ट्यूब है लीक है, तो उसको क्या करते हैं, पानी में हम लोग डिप करते हैं। जब पानी में डिप करेंगे तो वहाँ से बुलबुला निकलेगा, जहाँ से वहाँ पर एयर जो होती है लीक होती है। किसका एग्जाम्पल है, वो फेन अथवा झाग का एग्जाम्पल है, जो कि प्रक्षेपित प्रावस्था गैस ही रहेगी और प्रक्षेपण माध्यम हमारे क्या रहेगा, द्रव रहेगा, यानी झाग, वायु का बुलबुला। जब हम साबुन मार्जन को बोलते हैं तो यहाँ पर झाग निकलता है, वो भी हमारा एग्जाम्पल होता है गैस और द्रव, यानी फेन अथवा झाग का। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गैस में कोलाइड विलयन का निर्माण क्यों नहीं होता। कुल मिला के देखा जाए तो 3 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर, 8 प्रकार के कोलाइड निकाय बनते हैं, जबकि यहाँ पर 9 बनना चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक क्या, कारण क्या है कि कभी भी गैस और गैस विषमांगी मिश्रण नहीं हो सकते, जबकि जितने भी हमारे विषमांगी निकाय होते हैं वही हमारे कोलाइड निकाय होते हैं। जब हम गैस को गैस में मिलाते हैं तो सदैव समांगी मिश्रण ही प्राप्त होता है, समांगी निकाय ही प्राप्त होता है। इसलिए गैस और गैस जब आपस में मिलते हैं तो कभी भी कोलाइड निकाय का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए गैस और गैस को जब हम आपस में मिलाते हैं तो कभी भी कोलाइड तंत्र, कोलाइड निकाय का फॉर्मेशन नहीं करते। इसलिए परिचित अवस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारे कोलाइड निकाय होते हैं वो केवल 8 प्रकार से होते हैं। ठोस का तीनों में मिश्रण, द्रव का तीनों में मिश्रण, जबकि गैस का ठोस और द्रव में जो हमारा मिश्रण होता है उस प्रकार से कोलाइड निकाय का हम लोग यहाँ पर निर्माण करते हैं। और उनके जो एग्जाम्पल होते हैं उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल हम पुनः कोलाइड निकायों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर 1-2 छूट रह गए हैं।